हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप विश्रांत आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर पे आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को तैयारीपुर के साथ मुकम्मल कीजिए, पूर्ण कीजिए। आपकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली, दिवाली के बाद बिल्कुल जो है निश्चित तौर से आपकी जो क्लासेस हैं वो पूरे सब्जेक्ट की आने वाली हैं। तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हमने 2 क्लासेस इनकी देख ली थी, हमने कंसेप्ट सीख लिए थे, ठीक है। और आज हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि आपके पास जो डिटेल्स हैं, जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। और मैं एक वीडियो भी शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जिनका भी कंप्यूटर अनुदेशक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सॉरी होने वाला है, बाकी है, उन लोगों के लिए एक वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को जो है वहां पर जाने पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। किस प्रकार के कौन कौन से दस्तावेज आपको ले जाना है वो सब भी मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नए अपडेट्स के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पहला सवाल है हमारा वो ये है कि यदि एक आदमी 11 सेब, ठीक है, एप्पल है 10, सॉरी 11 10 रुपए में खरीदता है, प्राइस है इसकी 10, ठीक है, और 10 सेब 11 रुपए में बेचता है। अब बेच कितने में रहा है, ये तो इसने खरीदा, अब बेच कितने में रहा है, 10 सेब, प्राइस है इसकी 11 रुपए, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि बताओ, है ना। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस सवाल में हमको ये समझना है कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। कई इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, हम सबसे आसान वाले तरीके को सीखेंगे। पहले इस चीज को समझते हैं कि एप्पल की जो प्राइस है वो 11 रुपए है, सॉरी 10 रुपए है, और एप्पल खरीद रहा है वो 11। अगर वो 10 एप्पल ही खरीदता, 10 एप्पल खरीदता 10 रुपए में, तो एक एप्पल की प्राइस कितनी होती, 1 रुपया होती। पर ये 11 खरीद रहा है तो निश्चित रूप से एक एप्पल की जो प्राइस है वो 1 रुपए से कम है, ठीक है। चलिए, और एसपी जो है वो 10 एप्पल खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, और प्राइस है 11 रुपए। मतलब अगर वो 10 रुपए में 10 बेचता तो 1 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होती, पर वो कितने में बेच रहा है, 11 में, तो निश्चित रूप से 1.1 रुपए में वो बेच रहा है। तो खरीद 1 से कम में रहा है और बेच 1 से अधिक में रहा है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होने वाला है। तो आपके जो ऑप्शन है उनमें आपको जहां भी लॉस के ऑप्शन दिखेंगे उनको तो आप काट दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, तो कितना है। तो कई लोग क्या करते हैं कि एक की प्राइस निकालेंगे, एक की प्राइस कितनी हुई भाई, 11 एप्पल है, एक 10 रुपए में, तो एक कितने में आएगा, 10/11, ठीक है। और अगर एसपी की बात करें, ये एक एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एसपी क्या होगा, 11/10, ये एसपी हो गया, ठीक है। तो हम एसपी में से सीपी को घटा देंगे, एसपी माइनस सीपी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना होगा, 11/10 माइनस 10/11, एलसीएम आपका 110, और इसको आप गुणा करेंगे तो 121 माइनस 100, ठीक है, तो 21/110, ठीक है। ये आ गया आपका प्रॉफिट। हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम 100 से सीपी से इसको डिवाइड करेंगे, तो एक्स ये कितना होता है, 21/110, और एस ये हमारा, ये तो क्या हो गया, प्रॉफिट, परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और हमको ये दिया है कि सीपी कितना है हमारा, 11/10, सॉरी 11/10 नहीं, 10/11, तो ये उल्टा हो जाएगा, 21/110 गुणा 11/10 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये 10 बार कट जाएगा, तो ये 100 हो गया, तो 21% निकल के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, 11 से ये कट गया 110, 10 बार 10 10 100 होते हैं, 100 से ये कट गया, तो 21% हमारा आंसर आ गया। ये पहले हमने एक एप्पल के लिए निकाला, उसका सीपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, प्रॉफिट हम जानते हैं कितना होता है, 11/10 माइनस 10/11। आप सीधा ये कैलकुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से हमको करना नहीं है, ठीक है।
अगर आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए बटा में कितनी कैलकुलेशन होगी, फिर इसको ऊपर ले जाना नीचे करना। हालांकि हम ये चीज़ सीख चुके हैं, पर फिर भी ये दिक्कत देता है पेपर के अंदर क्योंकि जगह कम होती है। ठीक है, तो इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो जरूर देखते हैं हम, इधर ही बताता हूं आपको। जो बेटर मेथड है, आसान मेथड है, वो जरूर हमें सीखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम इधर क्या लिखते हैं, एप्पल, इधर लिखते हैं प्राइस। ठीक है, हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि ये काम कैसे करता है अभी, क्योंकि हमारे पास जो है ना एनालिसिस का समय नहीं है, चीज़ों को सिर्फ हमें समझना है कि काम कैसे करता है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले 11, तो यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। ठीक है, ऑर्डर ऐसा ही रखना है, एप्पल की जगह कोई संतरा दे दे तो वो रख देना है, कोई कार्टन दे दे, पेंसिल दे दे, कुछ भी दे दे, तो ऑर्डर हमेशा यही रखना है कि पहले जो है वो आएगी जो आपकी चीजें हैं वो, और दूसरी जो आएगी उसका मूल्य। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे तो ही सवाल सही आंसर आपका देने वाला है। अगर ऑर्डर ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको जो वस्तु है वो रखनी है, उसके बाद उसका मूल्य रखना है। ऊपर लिखना है सीपी, नीचे लिखना है एसपी। अब बताएं, एप्पल है कितने हैं, 11। ठीक है, और प्राइस कितना है इनका, 10 रुपए, ये दिया हुआ है हमको। दूसरा बेच कितने पे रहा है, 10 एप्पल बेच रहा है 11 रुपए में। ठीक, अब वज्र गुणा कर दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अगर ये आपने कर दिया तो गुणा करने पे ये कितना आया, 100, सीपी 100 हो गया, एसपी कितना हो गया, 121। ठीक है, तो हम परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 121 माइनस 100 बटा एस, कितना 100 गुणा 100, ये आ गया 21%। ठीक है दोस्तों, भाई फॉर्मूला तो लगाना, आप ऐसे भी देख लो, 100 पे 21 का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी से 21% है, ये करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसी प्रकार के सवालों को थोड़ा सा एक और बार हम देखते हैं। ठीक है, ये मेथड हम फॉलो नहीं करने वाले, हम इसी मेथड से सवाल हमारे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, 9 पेन खरीदता है 16 रुपए में। तो इधर आ गया पेन, ये आ गई प्राइस, यही हमने फॉर्मूला रखा था, ये सीपी एसपी। आप 4-5 सवाल करेंगे आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 पेन 16 रुपए में, तो 9 पेन 16 रुपए में। ठीक है, तथा बेचता है उन्हें 11 पेन 20 रुपए में। ठीक है, हानि लाभ सब इससे पता चल जाएगा, गुणा ऐसे होगा ऐसे होगा। सीपी कितना आ गया, 16 को 11 से गुणा करेंगे, 16 को 10 से गुणा करेंगे तो आप कितना आएगा, 160 आता है, उसमें 16 और जोड़ दो कितना होगा, 176, इसको 180 हो गया। तो बताएं एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, हम देख सकते हैं एसपी ज्यादा है, तो लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 180 में से 176, है ना। और सीपी पे होता है लाभ प्रतिशत 176 गुणा 100, 4/176 गुणा 100। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ये 44 बार कट जाता है, ये 4 से काटोगे तो 25/11%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए और सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद, ये जो मैं सवाल बता रहा हूं आपको, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, नहीं हो तो एक बार समझ लें, अगर याद है तो बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर भी कोशिश यही रखें कि अगर आप अच्छे एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना, जहां पर टाइम कम है, तो उस तरीके में ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई की दर से खरीदता है। ठीक है, तो एक्स सीपी, यहाँ एसपी। सवाल नंबर 2 है, अगला सवाल है कि x अमरूद खरीदता है वो y की दर से, ये x अमरूद y की दर से। ठीक है, और y अमरूद x की दर से बेचता है, ये बेच दिए। और इन्होंने दिया है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, ये भी दिया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, CP कितना हो गया, y² हो गया, SP कितना हो गया, x² हो गया। अब दे रखा है कि x बड़ा है तो x का स्क्वायर मान लीजिए, y 2 है और x 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबको पता है कि x² ज्यादा होगा, तो CP हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो x²
माइनस वाई स्क्वायर, ये तो क्या हुआ जैसा हम यहाँ घटा रहे थे 180 में से 176, वैसा हमने यहाँ रख दिया। सीपी क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर इंटू 100, ये हमारा क्या हो गया परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आंसर जो है, ये रिजल्ट जो है, ये आपको याद रहना चाहिए। इस प्रकार का ये सवाल था। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं, अच्छे सवाल देखते हैं। अब कंसेप्ट आई थिंक आपको ये 2-3 सवालों में क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं, सवाल कैसे। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल जरूर आपको पेपर में मिल सकता है कि मैंने पेंसिल से भरा हुआ डिब्बा 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए के 7 के हिसाब से खरीदा। ठीक है, तो पेंसिल और प्राइस, अभी उन्होंने कहा है कि 5 रुपए के हिसाब से 7, तो पेंसिल 7 प्राइस 5 से खरीदा और पूरा डिब्बा 8 रुपए के 9 के हिसाब से बेच दिया। तो 8 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इससे मुझे 44 रुपए का लाभ हुआ। लाभ भी दे रखा है कि कितना हुआ है, लाभ हुआ है 44 रुपीज, 44 रुपए का जो है मुझे लाभ हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि डिब्बे में कितनी पेंसिल थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम वो निकालेंगे हम जो हमेशा करते हैं। सीपी कितना हो जाएगा 45, एसपी कितना हो जाएगा ऐसे ऐसे, ये 56, तो हमारा लाभ कितना हो गया 11 का हो गया। ठीक है, पर हमें दे रखा है लाभ एक्चुअली में कितना है 44 है, मतलब कि 4 गुना है। अब हमारे पास कुल पेंसिल कितनी है, सवाल तो ये है। हम यहां से देखें तो कुल पेंसिल कितनी हो गई 7 गुणा 9 63 पेंसिल हो गई। ठीक है, पर हमें तो देखना है जब 11 का लाभ था तब 63 पेंसिल थी, पर 44 का लाभ है, मतलब ये इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना होगा हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ऐसे सवालों को सॉल्व फटाफट तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो मैं आपको ऑप्शन भी लिख के दिखा सकता हूं। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पहला ऑप्शन 252 है, दूसरा आपका है 230, तीसरा ऑप्शन है 149 और चौथा ऑप्शन है आपका 194। 4 ऑप्शन थे, तो आप सीधी सीधी देख लीजिए कि ये 9 का जो है मल्टीपल है 9 और 7 का, तो हमें 9 जिसका जो डिजिट समय 9 होगा वो आंसर होगा, ये 9 या 0, तो इसका तो 5 है, इसका भी 5 है क्योंकि 9 को हम 0 मानते हैं, इसका भी 5 है, तो ये एक ऑप्शन बचा, ये आंसर हो गया। इतनी कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी होती है। ठीक है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन में आपको करके इसलिए ही बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आपकी जो है वो कैलकुलेशन की जो है फास्ट होने की जो है स्पीड अच्छी हो जाए आपकी, ताकि आपको जो है ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अगला वाला। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ अंडे 5 रुपए के 3 के हिसाब से खरीदता है। 5 रुपए के 3, तो 3 और 5, अब वो नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, और उन्हें बेच देता है 5 for 12, मतलब कि वो क्या करता है 3 रुपए में 5 रुपए के 3 अंडे खरीदता है और 12 रुपए के 5 अंडे बेच देता है। ठीक है, तो 12 रुपए के 5 अंडे बेच देता है। खरीदता कितने हैं 3 अंडे खरीदता है 5 रुपए में और बेचता कितने में 12 रुपए में 5 अंडे, तो वो 143 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 36, 25 और 36। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऑप्शन भी लिख देता हूं। ए 210, बी आपका हो गया 200, सी ऑप्शन है 195 और डी ऑप्शन है 195 है दोस्तों, ये 190। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि मुझे कुल कितने का लाभ हो रहा है 143 का। हम यहाँ देख रहे हैं 11 का लाभ हो रहा है, पर इन्होंने कहा है कि मेरे को तो 143 का लाभ हो रहा है। तो कितना गुना है 13 गुना है। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा हमारा। ठीक है भाई, हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। कितना हो गया 3 पंजे 15, अब 15 गुणा 13 हमारा आंसर है। तो इनमें से बताओ एक ही वैल्यू है जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो गया। हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, भाई ऑप्शन 210 था, 200 था, 195 था, 190 था। हमने देखा कि 3 गुणा 5 15 पेंसिल है, पर लाभ 13, इसका 13 गुना करना है, क्योंकि 11 जब लाभ हो रहा है तब पेंसिल कितनी 15 है। या हम कह सकते हैं कि जो क्या खरीदा था इसने, हाँ अंडे, भाई अंडे जो है वो 11 जब लाभ हो रहा है तब अंडे 15 है, पर जब 143 का लाभ है मतलब 13 गुना लाभ है, तो अंडे कितने होंगे
13 गुणा 15। 5 को 3 से गुणा करोगे तो लास्ट में 5 ही आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है दोस्तों, मैं मन से नहीं करा रहा हूं आपको, ये एग्जाम के ही पुराने कहीं जो आपके एलडीसी में, ठीक है, और जो पटवार में या इस तरीके जो पेपर हैं पुराने, उनमें आए हुए सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं हम। इस सवाल को बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके को आप बिल्कुल समझिए, कैसे सवाल आते हैं पेपर में और कैसे बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब सवाल देखिए, थोड़ा सा चेंज है। एक फल विक्रेता 10 रुपए के 7 संतरे खरीदता है। ठीक है, ऑरेंज है, ये प्राइस है। ये क्या करता है, 10 रुपए में 7 संतरे खरीदता है, उन्हें 40% लाभ पे बेचता है। प्रॉफिट कितना है, 40%। 40% लाभ पे बेचना है, तो बताओ ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे। ठीक है भाई, ये सेलर है, ये 40% लाभ पे जो है वो बेच रहा है, तो अब वो पूछ रहा है कि ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को ऑरेंज है 7, प्राइस है 10, ठीक है, तो अगर मेरे को 40% लाभ पे बेचना है तो मेरे को ये कितने का पड़ेगा, 10 का 40% और बेचूंगा, तो मैं कह दूंगा मेरे को 14 रुपए। 40% लाभ हो गया, मैं 40% लाभ पे बेच रहा हूं। अभी मैंने इस तरीके से खरीद थी, ये मेरी, मैं अगर मैं सेलर हूं तो मैं इस पे क्या कर रहा हूं, इतने पे मैंने कहीं से खरीद के ले आया, कि 7 संतरे में खरीद के ले आया है ना, और 10 रुपए मैंने उसको दे दिए थे, तो ये मेरे क्रय मूल्य हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 40% लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैंने 40% लाभ कमाया, मतलब मेरे को 14 रुपए में क्या करने हैं, 7 ऑरेंज बेचने। सही बात है, तभी मैं 40% लाभ कमा पाऊंगा। तो एक संतरे की कीमत क्या हो गई, एक ऑरेंज की कीमत 14/7 मतलब 2 रुपया। सही बात भाई, ये मेरी खरीद थी, इसमें मैंने 40% लाभ कमाया, तो मैं 2 रुपए में अगर उसको बेचूंगा तो मुझे 40% का लाभ होगा। पर सवाल ने ये नहीं पूछा, सवाल ने पूछा है तो बताओ ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे। मतलब ग्राहक जो मेरे से खरीदने वाला है उसको कितने दूंगा, 10 रुपए में। भाई एक संतरा 2 रुपए का है, तो 10 रुपए में कितने आ जाएंगे, 5। बताइए कितना बढ़िया सवाल और कितनी आसानी से हमने कर लिया, कितनी कम कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, फैला दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे बेहतरीन तरीके में आपको प्रॉफिट लॉस क्या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें भी बताऊंगा कि कैसे हमें जो कई बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कैलकुलेशन को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है, ये ऐसा ही सवाल है पर ये थोड़ा सा अलग सवाल है, देखते हैं क्या है। एक आदमी 100 रुपए के 20 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसे 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, चलिए देखो, एक व्यक्ति, ठीक है, ये क्या करता है, एक आदमी जो है वो 100 रुपए के 20 सेब बेचकर, ठीक है, तो हम एसपी पे आ जाते हैं। तो यहां पे इसने क्या कहा है, 100 रुपए के 20 सेब, तो ये 100 रुपए, ये 20, ठीक है, बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर उसने कहा है कि ये एसपी वाली चीज मैंने ये लिख दी, अब सीपी वाली चीज उसने, सवाल ये कह रहा है तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो हमने ये 100 लिख दिया। अब यहां आ गया एक्स। ठीक है, अगर हम इसको उसी तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। भाई हम क्या करेंगे, सीपी कितना हो जाएगा 2000 है ना, और एसपी कितना हो जाएगा x गुणा 100। फिर हम देखेंगे कि इसको प्रॉफिट करना है तो 20% की वैल्यू, भाई देख मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। भाई सीपी कितना है, एसपी कितना है, 100 गुणा x। ठीक है, एसपी सीपी कितना हो जाएगा 2000/2000 गुणा 100, और ये किसके बराबर होगा, 20% के बराबर, 20%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें ये सब नहीं करना होता दोस्तों, अगर यही करना होता तो फिर आप तैयारीपुर के साथ थोड़ी जुड़ते। सही बात है कि नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा बेटर वे में करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि ठीक है, मैथ्स को आपने बिल्कुल
सोचा ही नहीं, अपना दिमाग ही नहीं लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है पेपर में। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो ये है कि मेरा एसपी कितना है, ठीक है। अब मैं देखो ये मेरा सीपी हो जाएगा, सीपी कितना है 2000, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है। देखिए सवाल बहुत अच्छे से समझना कि एक आदमी 100 रुपए के 20 सेब बेचकर, तो हमने कहा क्या, एप्पल है, ये प्राइस है, 20 सेब बेचकर 100 रुपए में कितना लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे, यही सवाल है। अब हम ये जानते हैं कि सीपी कितना हो गया हमारा 2000। अब सीपी पे मेरे को 20% लाभ कमाना है कि नहीं कमाना है, बिल्कुल कमाना है। तो 20% कितना होगा, 1000 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है 20 रुपया, 1000 का कितना होगा 200 रुपया, सही बात है। 1000 का, तो 2000 का 20% कितना होगा 400 रुपये, क्लियर है, सही बात है। तो इस पे 400, अगर मैं कितना लाभ कमाना चाहता हूं दोस्तों ये तो बताओ, 2400 कमाना चाहता हूं, 2400, चल ये मेरा 20% लाभ हो गया कि नहीं, तो मेरी जो वैल्यू है वो 2400 आनी चाहिए। अब ये मेरी 100 है तो ये कितनी हो जाएगी x, सीधी सी बात है 24। अगर मजा आया ना दोस्तों तो जरूर लाइक करना, ठीक है, वरना इस तरीके से आपको कोई मैथ्स पढ़ाने वाला नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तरीका अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है, नंबरों के साथ कैसे खेल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, और बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, शेयर कर देना दोस्तों। आई होप कि ये चीज आपको दोबारा समझ में आए। देखो उसने क्या कहा कि एसपी है 20 सेब बेचकर 100 रुपए में 20 सेब बेचकर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब वो सवाल ये है कि उसने अगर 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, यही सवाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब हम ये हमारे मेथड से जानते हैं, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो 2000 हमारा क्या आया, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है 2000। पर हमको तो ये कहा है कि उस पर जो है वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 2000 का 20% कितना है 2400, 20% इसमें जोड़ेंगे भाई, 2000 पे 20% लाभ कमाएगा तो 2400 रुपए में उसको आने चाहिए उसके पास, ठीक है। 100 तो प्राइस है और 2400 उसको मिल रहे हैं, तो कितनी यूनिट बेची होगी उसने, 2400 बटा 100 24, सही बात है। आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे इन सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं, कितनी कम कैलकुलेशन में पेपर में बहुत आसानी से ये जो है सवाल आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो बिल्कुल आपको समझ में आएंगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 रुपए की 7 की दर से संतरा खरीदी गई, ठीक है। तो ऑरेंज प्राइस 3 रुपए के 7 की दर से संतरे को खरीदा गया, और अब ये कह रहा है कि उसे 33% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति सैकड़ा कितने में बेची जाए, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि हमने जो 7 संतरे खरीदे हैं 3 रुपए में, और लाभ कितना प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है हमें 33%, ठीक है। और फिर 33% लाभ प्राप्त करने के लिए जो है वो मैं 100 संतरे कितने में बेचूं, सवाल ये कह रहा है कि आपने जो है 7 संतरे खरीदे हैं 3 रुपए में, अब आपको बेचना है 33% लाभ पर, और वो आप तो अगर आप 33% लाभ भी कमाना चाहते हैं तो 100 संतरे कितने में आप बेचेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं, 56, B 60, C 58 और D 57, ये 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बेटर तरीका बताता हूँ, क्योंकि 100 है 33 है, तो हम क्या करते हैं कि 700 संतरे खरीदे उसने 300 रुपए में, दोनों तरफ 100 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि इसका 33% लाभ कमाओ, प्राइस पे लाभ कमाओ, ये तो हमारा कितना दे रखा है, प्राइस दे रखी है। अब इस पे लाभ कमाना है हमको प्राइस पे, तो कितना कमाना है 33% कमाना है, तो मैं कह रहा हूँ 399। कैसे आया भाई, 100 का 33% कितना होता है दोस्तों 33, तो उसका 3 गुना 300 का
कितना 99 हो जाएगा। तो लाभ कमाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 399 आने वाली है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 100, ये तो कितने की है, ये तो 700 संतरे हैं, अगर मैं 399 पे बेचूंगा तो मेरे को लाभ हो जाएगा। पर मेरे को तो 100 संतरे बेचने हैं, तो 100 संतरे बेचने हैं तो इसको 7 से भाग दे दूं तो ये 100 संतरे हो गए। अब इसमें भी 7 से भाग दे दूं तो एक जो संतरा है वो हमारे 100 संतरों की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। भाग दे दो भाई, आप सीधी सीधी बात कर लो, ये कितना है 350 प्लस 49 है, तो प्लस ये तो 50 ये रहा और 7 ये रहा, तो 57 हो गया। तो 100 रुपए में 57 संतरे अगर मैं बेचता हूं तो मुझे 33% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको तीनों सवाल बता दिए कि 40% लाभ जो क्रय मूल्य पर है, बेचने पे 33% लाभ वाला, और इससे पहले वाला सवाल। आई होप कि ये कंसेप्ट जो है वो आपका माइंड जो है वो ब्लॉक कर देगा, कैसे आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। भाई 7 संतरे ₹3 में खरीदे, तो मैं कह रहा हूँ कि 300 रुपए में 700 संतरे खरीदे। ठीक है, क्योंकि ये 100 दिया हुआ था ना, इसलिए मैंने इनको 100 के मल्टीपल में ले लिया। ठीक, फिर हमको कहा कि 33% का लाभ कमाओ, तो अगर 700 संतरे हैं, अगर मैं उनको 300 में खरीदा हूं और 33% का लाभ कमाना है तो मैं 399 में बेच दूंगा। बिल्कुल सही बात है कि 300 पे 33% का लाभ 99 रुपए है, तो 399 जो है वो सेलिंग प्राइस हो गई मेरी। अब 100 संतरे कितने में बेचे हम कि हमें ये सब हो, तो अब हम इसको 7 से भाग दे देंगे भाई, यही तो बात है, ये 100 संतरे हो गए सैकड़ा, और इसमें भाग देते 57। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब और सवाल देखते हैं, कुछ अच्छे और अलग तरीके के सवाल देखते हैं। देखिए मैं आपको हर टाइप के अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल पे जब आप हैं तो आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैथ्स में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके के जो सवाल है ना, इसमें ये हमेशा इक्वेशन बना के करने हैं दोस्तों। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ इक्वेशन बना के करना, वरना पेपर में गलती होने का चांसेस बेहद ज्यादा हैं, बेहद ज्यादा होंगे। और ऐसा सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सवाल है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी था, तो 50 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, 50 सीपी। किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 40 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 40 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया, 4/5। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो अब मेरे को बताओ एसपी 5 है और सीपी 4 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई। सेलिंग वेज 5 में रहे हो, खरीद 4 में रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 का। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज 25%। ठीक है, क्योंकि हमेशा किस पे निकालते हैं हम, सीपी पे निकालते हैं। मैंने पहली क्लास में ही आपको जोर देकर कहा था, हमेशा जब तक वो ना कहे कि आप एसपी पे निकालो, तब तक आपको हमेशा आपकी लागत जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसी पे निकालना है, उसका आपके क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो 1/4 25% हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया 3/4। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट कितने का है, एसपी 4 है, ये 3 है, तो 1 का प्रॉफिट है। और कितने पे, सीपी कितना है 3, तो ये 33.1/3%, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब सवाल ये है, मैंने 16 वस्तुओं को उतने ही रुपए में बेचा जितने में मैंने 20 वस्तुएं खरीदी थी। ठीक है, मैंने 16 वस्तुओं को उतने ही रुपए में बेचा, मतलब एसपी में, जितने में मैंने 20 वस्तुएं खरीदी थी। 20 वस्तुएं कितनी खरीदी थी, तो सीपी यही तो है, एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया है हमेशा 5/4। अब देखिए एसपी ज्यादा है तो 1 का प्रॉफिट है, सीपी 4 है, तो 25% आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। बाकी तो अगर आप कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास, और आई होप कि आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं
उनसे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा खुला होगा कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से करने का क्या क्या मेथड्स हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इन क्लासेस को जो है आप दूसरे दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ज़रूरी नहीं है आप जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप जो भी एसएससी भी दे रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी वगैरह भी दे रहे हैं, उनमें भी ये चीज़ें काम आने वाली हैं दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अमेजिंग कंसेप्ट्स को सीखते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।